Feeling stuck, lost, worried? Trust me, you are not alone. But what if I told you that feeling like this is actually the perfect time to rewire your life and turn the things around? In today's video, I'll be sharing 10 powerful lessons which helped me जब मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक थी, वरिड थी, टेंशन में थी कि मेरा क्या बनेगा, लाइफ में कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम पे इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रोइंग एंड पर्पसफुली जीने में हेल्प करा। Hi friends, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Sakshi and the goal of this channel is to add some value in your life by sharing my experiences. This channel is all about self-improvement, self-growth, career, books and healing. Lesson number 1. You are not your current situation. Whatever you are going through right now doesn't define you. जो तुम्हारी लाइफ में अभी सर्कमस्टांसेस चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इट इज जस्ट अ फेज ऑफ योर लाइफ। वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते हैं। उन सर्कमस्टांसेस में जो तुम्हारी फीलिंग है, मैं लॉस्ट हूँ, स्टक हूँ, इवन मैं फेलियर तक फील कर रहा हूँ, इट इज जस्ट टेम्पररी। डोंट लेट योर प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स डिसाइड योर फ्यूचर। यू हैव द पावर टू चेंज द स्टोरी। लेसन नंबर 2, फाइंड पीस इन केओस। एक बात पल्ले बांध लो दैट लाइफ विल नेवर बी परफेक्ट। It's not gonna be easy. There will always be some challenges, distractions, noises. पर ये चीज तुम्हें खुद को सिखानी होगी that बाहर के शोर में भी how to be calm inside. ये अपने आप नहीं आएगा, ये तुम्हें हर रोज खुद को सिखाना होगा. Find some moment of peace, even if it's just few minutes each day. Lesson number 3, take radical responsibility of your life. Please stop blaming the world for your problems. Take full responsibility of your life. I was the person जिसने अपनी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर लिए हैं। And whenever I used to face any problem or issue, I used to blame them कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे ये फैसला लेने को कहा था, उन्होंने ये चीज कही थी, and I cried a lot. But एक दिन मैंने खुद को समझाया that उनके इन्फ्लुएंस में आकर फैसला लेना भी तो मेरा ही फैसला था ना। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है कि अपनी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में मत दो। अपनी लाइफ के डिसीजंस सोच समझकर टाइम लो, थोड़ा सोचो समझो अच्छे से, पर खुद लो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। When you own your situation, you stop being a victim and start becoming the creator of your destiny. Lesson number 4, let go of what doesn't serve you. हम ना पकड़ के रखते हैं चीजों को, लोगों को, बिलीव्स को that no longer serve you. Just let them go. सभी चीजों के भार की गठरी हम अपने सिर पे लेके बैठे होते हैं और गिल्ट में जी रहे होते हैं। क्यों भाई? Just release them. Whether it's a toxic relationship, outdated beliefs or habits that don't align with your goal. Just let them go. जो जगह खाली होगी ना, that will allow the new opportunities to enter. Lesson number 5, your feelings aren't fact. Just because you are feeling worried, lost, anger, doesn't mean it's true. और ये आपकी सच्चाई है, ये आप हो। No, it's not you. Feelings are temporary and it's deceptive. Let's say आपके किसी loved one से लड़ाई हो गई है। गुस्से में आपने एक दूसरे को ऐसी चीजें बोल दी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और आप में से किसी एक ने उन्हीं चीजों को सच मानकर उन्हीं चीजों के बेस पर डिसीजन ले लिया और छटछा कर दिया। This is not good. या करियर की टेंशन में कि मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, मेरे साथ वाले तो इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, अरे वो तो इतने अच्छे हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, उनका कुछ नहीं बन पा रहा, मेरा क्या ही होगा। अरे भाई, तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारा वैसे ही कुछ नहीं होगा। डोंट लेट योर इमोशंस टेक डिसीजंस फॉर यू। इंस्टेड ऑफ दिस, टेक अ स्टेप बैक, ब्रीथ एंड सी द सिचुएशन फ्रॉम अ क्लियरर पर्सपेक्टिव। लेसन नंबर 6, रीडिफाइन सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। तुम्हें ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी मौसी की बेटी काजल, उसका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया है, अच्छी सैलरी है, सिक्योर भी है, जीवन भर की चिंता खत्म, तुम भी उसी की तैयारी शुरू कर दो। पर मम्मा, मुझे ना वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, मैं अभी से पेड काम कर रही हूँ, तभी तो मैं आपसे कोई खर्चा नहीं मांगती, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं यही करना चाहती हूँ। ना, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होता, इसका कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू करो। हर किसी के लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस पर उनकी सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन बनी होती है। You don't have to live by someone else's definition of success. Stop measuring yourself against the standards of society and social media or even friends.
Your success is your definition of what truly matters to you. That's your success, and just do work accordingly. Lesson number 7, self-doubt is a sign to push forward. If you are doubting yourself, it means you are close to doing something amazing. Trust me on that. सेल्फ डाउट ये तभी होता है जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे होते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोच रहे होते हो. डोंट लेट इट स्टॉप यू. यूज द सेल्फ डाउट टू कीप गोइंग एंड शो योरसेल्फ दैट हाउ स्ट्रांग यू आर. आई रिमेम्बर जब मैंने अपनी जर्नी रीस्टार्ट करी थी तो बहुत सारे डाउट थे मन में, बहुत चीजें चल रही थी क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है एंड माय बेबी इज माय प्रायोरिटी देन एनीथिंग एल्स. सो बहुत सारे डाउट थे मन में कि हो पाएगा नहीं, कैसे मैनेज कर पाऊंगी एंड ऑल. एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसे समझाना इजी हो. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय फैमिली टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बट समझाना it is little difficult, you know. And above all, I am happy. It makes me happy. So having self-doubt is completely okay. Having difficulties, it's okay. किसी का तुम्हें ना समझ पाना is also okay. Sometimes to have no support is also okay. It's your journey. It's your responsibility. You have to figure it out. Lesson number 8, surround yourself with visionaries, not victims. The people you surround yourself with influence your mindset. If you are constantly around negative people or the people who complaining a lot और जो हमेशा victim play करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया, they don't take responsibility of their situations. But when you surround with the people who are visionaries, who are thinkers, dreamers, their energy will push you to level up. और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये विजनरीज तुम्हारे आसपास ही हो. ये जो फोन है ना जिसे तुम वीडियो देख रहे हो, दिस कैन बी द गेम चेंजर ऑफ एनीवन्स लाइफ, ईदर इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे. द चॉइस वुड बी योर्स. ऐसे लोगों के ना पॉडकास्ट सुनना शुरू करो, उनकी लाइफ स्टोरी सुनना शुरू करो, तो तुम्हें समझ में आएगा दैट तुम पहले नहीं हो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जितने भी सक्सेसफुल नाम हैं जैसे रतन टाटा, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो आज बहुत बड़े हैं, पर जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया था. पर किसी की परवाह भी ना करते हुए उन्हें सिर्फ अपना विजन दिख रहा था और वो अपने विजन की तरफ काम कर रहे थे. और यही तुम्हें करना है. मुझे पता है तुम्हारे आसपास शायद ही कोई होगा जो तुम्हारे जैसा विजन जिसका होगा या जैसा तुम सोचते हो वैसा सोचता होगा. यूज दिस फोन टू ग्रो एंड सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु हैव विजन इन देयर लाइफ. लेसन नंबर 9, यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन रीराइट योर फ्यूचर. इस चीज की ट्रेनिंग लिटरली मैं हर रोज खुद को दे रही हूँ और ये पूरी लाइफ चलने वाला है. हर रोज कोई ना कोई ऐसा थॉट माइंड में आ जाता है दैट काश उस टाइम पे थोड़ा और टाइम ले लिया होता, उस टाइम पे थोड़ा कॉन्शियसली और सोच लिया होता, थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं चीजों को समझ पाती, बेटर समझ पाती, तो शायद आज कुछ और होती. एंड ऐसे थॉट जब आते हैं जब मैं बहुत लो एंड नेगेटिव फील कर रही होती हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई एम लिटिल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड मैं कॉन्स्टेंटली स्विच करती हूँ अपने प्रेजेंट पर कि वो पास्ट है और मैं लिटरली ये बात खुद को बोलती हूँ कि वो पास्ट है, वो चला गया है और उसे बदला नहीं जा सकता है. The thing I have to focus on is my present that will lead to my future. And this is the thing जो हमें लिटरली खुद को हर रोज बोलनी है एंड हर रोज खुद को अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है every single day. So stop letting your past mistakes dictate your future. Your past is just a life lesson, not life sentence. You have the power to rewrite your future, so just do that. Lesson number 10, invest in your mind and body. I am saying this with my personal experience that your mental and physical health directly tied to how you experience your life. Meditating, exercising, reading, journaling, these all help you to declutter your mind and give you the clarity of the path you walk on. So this will give you the energy to get unstuck. So this is the most important thing, or this is the most important lesson you have to learn, that you have to focus little focus on your mind and physical health, which help you to grow in many ways. I hope you got all your answers. And मुझे पता है तुम फिर से lost हो गए, फिर से stuck हो गए, फिर से परेशान हो गए, worried हो गए, and that's okay.
Change doesn't happen overnight. You have to train your mind every single day. But the fact you are here seeking answers shows that you are already ahead of most of the people, and it's time to take action. Tell me in the comment section which lesson hit you harder. And don't keep the wisdom to yourself only, share it to someone who really needs it. Thank you so much for watching.